अमृतपाल जी को भेजना है सारे। आपका विजिट तुम कैसे देखें फिरोजपुर में आज? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मुझे पिछली दफ़ा जब मैं आया था कुछ साल पहले, तो मैं यहाँ नहीं आया था और मेरी ज़बरदस्त इच्छा थी कि इन फौजियों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, और तब कुर्बानियाँ दी हैं 18,000, आज तो 21 है, अंग्रेज़ों का राज है, मैं उस वक्त आ नहीं सका। आज मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ कि मैं यहाँ पे आ सका, उनको श्रद्धांजलि पेश कर सका और गुरुद्वारे में अपने लिए और मुल्क के लिए दुआ कर सका। सर, कुछ राजनीति का हलचल हिंदुस्तान, गांधी का हिंदुस्तान सबके लिए था। जी सर। मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, और जिसका धर्म नहीं है उसके लिए भी ये हिंदुस्तान वही रहेगा। और किस तरह देश को बांटा जाएगा, हिंदू को अलग, सिख को अलग, मुसलमान को अलग, सर आपको भी ये लिखना चाहिए। हर इलेक्शन ने हमें बांटा है, इलेक्शन ने हमें मजबूत नहीं किया है। सर, मोदी गवर्नमेंट क्या हमें है? कभी धर्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धर्म का इस्तेमाल गलत है, क्योंकि कोई धर्म बुरा नहीं है, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई धर्म नहीं है खराब नहीं है। इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि धर्म पे मत बांटो लोगों, मंदिर और मस्जिद पे मत बांटो, गुरुद्वारे पे मत बांटो, तरक्की पे बांटो। आज हम कोविड में फंसे हुए हैं, रोज बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है, इससे हमें लड़ना है, धर्म से नहीं लड़ना। हम लोग मुसलमान रियासत थे, हम लोग पाकिस्तान जा सकते थे या नहीं जा सकते थे, मगर वहाँ एक मर्द मुजाहिद था जिसका नाम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसने कहा कि हमारा नाता हिंदुस्तान के साथ है, बहुत गांधी के हिंदुस्तान के साथ है, याद रखिएगा। तो अब सर क्या ताकत के साथ नहीं था। और जब उस वक्त बैठे तो महाराजा हरि सिंह ने 1927 में कानून लाया था, डोगराओं के वो जो उनके जो कल्चर है उनको बचाने के लिए। वही फिर 370 में आया, बचाव आया, और उस बचाव ने रियासत को बचा दिया। इस तरह बाकी रियासतों में लोग बसे हुए हैं, हमारी रियासत में नहीं बसे हुए हैं। वो तो एक बचाव है, बाकी जगहों तो सब बसे हुए हैं। तो इसे ये कहना, हमने कभी नहीं कहा हम भारत के हिस्सा नहीं, हम भारत के हिस्सा है, ये गलतफहमी निकालिए। हम भारतीय हैं, मगर जो आपने हमसे वादा किया है उसको पूरा कीजिए, और हम कुछ नहीं चाहते। हम भारत के साथ तरक्की करना चाहते हैं, पीछे नहीं हटना चाहते। ਸਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। देखिए, वायलेंस तो इलेक्शन में होता है, नहीं, इलेक्शन इसमें कोई शक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो किसी का साइड नहीं ले और सही तरीके से ये देखे कि इलेक्शन साफ सुथरे हो। ये इलेक्शन कमीशन का जो उनके पास अथॉरिटी है वो इस चीज़ की है। अगर इलेक्शन कमीशन बायस हो जाता है फिर वो इलेक्शन में ख़तरा रहता है। तो ममता बनर्जी जी कह रही हैं, जो आपका सवाल है, कि इलेक्शन कमीशन बायस है, और वक्त बताएगा कि क्या इलेक्शन कमीशन बायस है या नहीं। जैसे जैसे इलेक्शन चलेगा उसके बाद पता लगेगा क्या है। सर, किसानों का मसला कैसे देख रहे हैं कि किसानों का मसला लंबा होता जा रहा है, केंद्र सरकार इस तरफ जा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, कई मसले लंबे हो जाते हैं, मगर किसानों का मसला सही है। 3 कानून जो पास किए गए, हमने उसका विरोध किया पार्लियामेंट में, और हमने उस वक्त भी सरकार से कहा था इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, वहाँ देखें इसमें अगर कोई खराबी है उसको ठीक किया जा सकता है, और फिर कानून लाइए। जम्मू कश्मीर आज भी हम ये कहते हैं आज भी हम ये कहते हैं कि ये जो कानून है इसको वापस ले लीजिए, किसानों से बैठ के बात कर लीजिए, और जो सही है
उसको लाइए जिसमें किसान भी खुश रहेगा, देश भी आगे तरक्की करेगा। किसान मर गया तो हम कहाँ जाएंगे। फारूक सर, सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार किसानों के मसले में नहीं झुक रही, वो चीन के आगे झुक जाती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन काफ़ी पावरफुल है, मगर हमें भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं। हमने चूड़ियाँ पहन नहीं रखी। मैं ये ज़रूर कहूँगा, हाँ वो है मजबूत, मगर जब इंसान वो तहिया कर ले तो वो फिर जो आपको याद होगा वो गोलायत और डेविड की कहानी, कितना बड़ा जायंट था और इतना टीनेजर आदमी था, मगर उसमें इरादा था, उसने गोलायत को गिरा दिया। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं? मुझे तो कोई बदलाव नहीं मिला। जैसे कि अब मैं पहले आपको पत्थरबाजी बताऊं, हुआ करती थी। कुछ देर ही पहले जब गुलाम नबी आज़ाद साहब थे, विपक्ष के नेता थे राज्यसभा में, तो उनने सवाल उठा, वहाँ से उनने कहा था कि बहुत तरक्की हुई है। उनने एक ही चीज़ कही, उन्होंने कहा सांबा देखिए, सांबा में 12,000 लगे हुए थे उद्योग। जब से 370 उठाया गया, आज वहाँ सिर्फ 7,000 उद्योग हैं। वो क्यों भाग गए? अगर सचमुच हम लोग उन्नति पे हैं, तरक्की कर रहे हैं, फिर तो उनको और आना चाहिए और इंडस्ट्री लगनी चाहिए।